अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आप यहाँ पे भी देख रहे हैं और ये मेरे हाथ में भी देख रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? ये नाशपाती है, जिसको अंग्रेज़ी में पियर्स कहते हैं। और अगर आपको रोज़ाना एक नाशपाती खाने की आदत डल जाए तो इसके अंदर क्या कुछ ऐसा है कि जिससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। हमने उन 8 फ़ायदों की बात करनी है जो आप एक रोज़ाना अगर नाशपाती खाते हैं, ये भी आप खा सकते हैं ज़ाहिर है अच्छे वाली जगह से लाके, तो उससे वो 8 फ़ायदे मिलते हैं। उसमें से पहला फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर फ़ाइबर होता है। अब ये फ़ाइबर भी 2 किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल फ़ाइबर और एक को इनसॉल्युबल। यानी सॉल्युबल फ़ाइबर वो होता है कि जो जब आपकी आंतों से गुज़रता है तो कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज़ को अपने साथ रखता है और आहिस्ता-आहिस्ता उनको आपके जिस्म का हिस्सा बनने देता है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर होता है, इनसॉल्युबल फ़ाइबर क्या करता है कि वो आपकी आंतों से गुज़रता जाता है। हमारा जो आंतें होती हैं वो उसको जज़ब नहीं कर पाती या बहुत कम कर पाती हैं। लेकिन ये जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर है, ये जब गुज़रता हुआ जाता है तो ये आपकी आंतों की एक तो आम सेहत भी बहुत बेहतर करता है। लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारे जो मरीज़ हैं जो कब्ज़ का शिकार हुए होते हैं और फिर कब्ज़ की आगे कॉम्प्लिकेशन का शिकार हुए होते हैं, तो उनको ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर मौजूद इनसॉल्युबल फ़ाइबर उनको कब्ज़ से भी निजात दिलाता है। और अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो वो पहले फ़ायदे से किसी हद तक जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फ़ाइबर था वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, यानी कि जल्दी इसे आपके खून में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से खून के अंदर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। और इसी तरह से आपकी जो शुगर है उसको भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देता और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब है कि ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है दिल की सेहत को? कि दिल की सेहत को ये फ़ायदा होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तो बाज़ औक़ात आपके खून की नालियों के अंदर अगर सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो बुरे वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसके अंदर वहाँ पे जम के और खून की नालियों को बंद करता है। जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और सोजिश, इन्फ्लेमेशन अगर हो भी जाती है, जो आम तौर पे इस तरह के फल जो होते हैं उनकी एक ज़्यादा इस्तेमाल से नहीं होती, तो तब भी दिल की खून की नालियाँ बंद होने के चांसेस कम हैं। ना सिर्फ दिल की खून की नालियाँ बल्कि दिमाग की, जिसकी वजह से फालिज के अटैक भी कम होते हैं। दूसरा, जब शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है इस तरह के फल के इस्तेमाल से, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फ़ाइबर होता है, तो उसकी वजह से भी देखें कि जो दिल की बीमारी का रिस्क हम बात करते हैं, मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर में ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल शामिल है बल्कि शुगर भी शामिल है। तो शुगर अच्छी मैनेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल अच्छा मैनेज हो गया, जिसके नतीजे में जो दिल की बीमारी है वो कम होती है उन लोगों में जो बाकायदा इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो इसके अंदर का ये फ़ाइबर होता है अच्छे वाला, जैसे मैंने ख़ास तौर पे बात की थी कि जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर होता है, तो वो जो फ़ाइबर है आपको कब्ज़ तो उसने ठीक करनी है, यानी कब्ज़ जो है वो आपको कम से कम होगी, जिससे आंतों की बीमारियां जो हैं वो कमी की तरफ जाती हैं। लेकिन इसका जो फ़ाइबर होता है वो प्रीबायोटिक का काम करता है। प्रीबायोटिक्स क्या होती हैं? प्रीबायोटिक्स ऐसे फल, ऐसी खुराक होती है कि जिसके अंदर ये मखसूस किस्म का फ़ाइबर, जो अच्छे वाली आपके बैक्टीरिया जो होते हैं आंतों के, अच्छे वाले जरासीम होते हैं, तो उनकी खुराक बन जाता है। जब उनकी खुराक ज़्यादा उनको मिलती है तो उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत जो बैड बैक्टीरिया या बुरे वाले बैक्टीरिया हैं, जिसकी वजह से आंतों की सेहत बेहतर होती है। और कहा जाता है, साइंसी तौर पे कहा जाता है कि जब आंतों की सेहत बेहतर होगी तो वो बाकी तमाम जो आपके जिस्म का निज़ाम है तो उसको भी बेहतर कर देता है। दोस्तों, जो अगली वजह है इसके, रोज़ाना एक अगर आप इसको खाते हैं, या मैं 2 खाता हूँ, वो वही वजह हो सकती है जो जिस वजह से मैं खाता हूँ इसको। रोज़ाना मेरी आदत है कि मैं 2 नाशपातियाँ ज़रूर खाता हूँ। इसके अंदर पानी होता है और फ़ाइबर का तो मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि फ़ाइबर भी होता है। अब इसके अंदर मौजूद पानी और फ़ाइबर, ये दोनों जब आपकी आंतों में जाते हैं, आपके जिस्म में जाते हैं, आपके मैदे में जाते हैं, तो काफ़ी देर तक आपको फिर भूख नहीं लगती। यानी ये नहीं होता कि आप, क्योंकि शुरू में मैंने एक ज़िक्र किया था कि जब मैंने वेट को कम करना चाहा तो शुरू में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ होती थी वो भूख के जो अटैक होते थे। बहुत मुश्किल होता था कि उस चीज़ को काबू करना, और दिल करता था कि कुछ ना कुछ खाएँ। तो मैंने फिर कुछ ऐसे तरीके निकाले कि जिससे कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए कि जिससे काफ़ी देर तक आपको पेट भरा हुआ लगे। तो उनमें से एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आई वो नाशपाती थी। नाशपाती के अंदर मौजूद पानी और फ़ाइबर काफ़ी देर तक जब आपको भूख नहीं लगने देता और आप बार-बार चीज़ों को नहीं खाते, तो वेट को मैनेज करने में ये एक बेहतरीन चीज़ है। और दोस्तों, जब मैंने ये ज़िक्र किया था कि जब दिल की बीमारी को कम करता है, कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, लेकिन उसके साथ-साथ देखें, मैंने उस वक़्त ज़िक्र किया था कि आपकी खून की नालियों में जो सोज़िश या इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से आगे खून की नालियों में जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और साइंस इस नतीजे पे पहुंची है कि सिर्फ दिल की बीमारी नहीं बल्कि शुगर
और कैंसर जैसे कुछ टाइप जो हैं कैंसर के, ये और जोड़ों का मसला, इनकी बुनियाद पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश पड़ी होती है। अब इसकी ख़ास बात क्या है नाशपाती की कि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स नामी बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो उस सोजिश को करने का बाइस बनते हैं, तो उनका ये तोड़ होते हैं। शुरू में चल जाता है, हमारे जिस्म में जितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं कुदरती तौर पे उतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ एंटीऑक्सीडेंट कम होते जाते हैं और फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे खानों की कि जिनके अंदर खुद एंटीऑक्सीडेंट हो। जैसे इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, तो वो उन फ्री रेडिकल्स को काबू को रखते हैं जिनकी वजह से फिर आगे इन्फ्लेमेशन होने और उस इन्फ्लेमेशन के बाद क्रॉनिक डिजीज़ जिनमें दिल की बीमारी और बाकियों का जिनका मैंने नाम लिया वो हो सकती हैं, तो उनको भी कम करता है। इस फल की एक और ख़ास बात, इसके अंदर मौजूद सॉर्बिटोल होता है। अब ये जो सॉर्बिटोल होता है, देखें फाइबर का मैंने जिक्र किया था कि वो आपको कब्ज़ से बचाता है, लेकिन जो सॉर्बिटोल होता है इसको नेचुरल लैक्सेटिव कहते हैं। लैक्सेटिव वो खाने वाली चीज़, वो दवाई होती है कि जिससे आपकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म होती है। और कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बाद किसी को एनल फिशर बनता है, किसी को बवासीर या हेमराइड्स बनते हैं और भी इस तरह के बहुत सारे मसले कब्ज़ की वजह से जन्म लेते हैं। तो इन लोगों को हम खसूसी तौर पे कहते हैं कि आपने ऐसी चीज़ें खानी है जो कुदरती भी हों और उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो लैक्सेटिव का काम करती हो। सॉर्बिटल इसके अंदर मौजूद है, वो आपको कब्ज़ या तो होने नहीं देगा या आपकी कब्ज़ जल्दी ठीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो आंतें हैं उनकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी इस एक अमल की वजह से। और बढ़ती हुई उम्र के साथ आंखों के दो मसले बहुत तंग करते हैं। एक को हम कहते हैं कैटरेक्ट जो कि सफ़ेद मोतिया होता है, और दूसरे को हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी जो आँख का पर्दा होता है वहाँ पर एक हिस्सा होता है जिसको हम मैकुला कहते हैं, और जहाँ से हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पर चीज़ें फोकस होती हैं, तो वो जो है टूट फूट का शिकार होना शुरू होता है बढ़ती उम्र के साथ। अब इन दोनों चीज़ों के होने की स्पीड को कम करने के लिए और इनके चांसेस को कम करने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं मखसूस किस्म के, और वो एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं नाशपाती के अंदर। तो वो लोग जब बाकायदगी से रोज़ाना अगर एक नाशपाती भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनकी बीनाई अच्छी रहती है, उनकी आंखों की सेहत अच्छी रहती है, और ये मखसूस तौर पर दो बीमारियाँ जो हैं वो उनसे दूर रहती हैं। और 8वें या सबसे आखिरी नंबर पे बात करें कि हमें क्या फ़ायदा मिलता है, वो ये मिलता है कि इसके अंदर होता है विटामिन सी। अब विटामिन सी काम आता है कोलेजन नामी उस प्रोटीन को बनाने में जो हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा भी पाई जाती है और हमारी जिल्द की जो सेहत होती है उसकी बुनियाद में वो पड़ी होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी आपके अंदर ज़्यादा जाता है और वो भी कुदरती ज़रिए से, और कोलेजन ज़्यादा बनता है, तो आपकी सेहत, बीमारी, आपकी जो स्किन होती है वो छोटी मोटी बीमारियों से बची रहती है, टूट फूट से बची रहती है, तरोताज़गी रहती है उसके ऊपर। और बढ़ती उम्र के साथ जो आपको झुर्रियाँ और बाकी असरात जिल्द के ऊपर नज़र आते हैं तो वो कम से कम होते हैं सूरत में अगर आप विटामिन सी की कमी ना होने दें और ख़ास तौर पे कुदरती ज़राए से उसको पूरा करते रहें। दोस्तों, ये हैं वो 8 फ़ायदे जो आपको मिल सकते हैं उस सूरत में अगर आप आदत डाल लेते हैं मेरी तरह कम से कम 1 या 2 नाशपाती रोज़ाना इस्तेमाल करने की। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, कहीं पे अगर मुमकिन है तो शेयर भी कर दें वीडियो। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन है उसको इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।